एक नया टास्क मिला है बीपीएससी को सरकार के द्वारा। आप सब लोग अवगत हैं, वो अध्यापक नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेजने के लिए। इसको लेकर के कुछ संशय आप लोगों के भी मन में होगा और अभ्यर्थियों के भी मन में होगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रश्न पूछें और उनके बाद अगर कोई संशय है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको दूर करूँ। कुछ जानकारी मैं दे देना चाहूँगा ताकि आप लोग प्रश्न अगर पूछेंगे तो आसानी रहेगा। उसके बाद टोटल पद जो है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए 79,943 है, जिसकी अधियाचना आयोग को प्राप्त हुई है। माध्यमिक विद्यालय के लिए 32,916 32,916, और उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए 57,602। टोटल होता है 1,70,461। से मैं बता दूं मोटा मोटी तौर पर कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो न्यूनतम अर्हताएँ होंगी वो इंटर पास प्लस सीटेट प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएड अगर किया हो तो वो होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के लिए ग्रेजुएशन प्लस स्टेट STET प्लस बीएड, और हायर सेकेंडरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना है और स्टेट और बीएड होना है। हम लोग आवेदन जो मांगेंगे वो इन सभी पदों के लिए एक साथ मांगेंगे, एक ही आवेदन होगा। मतलब कहने का है कि एक कैंडिडेट अगर वो योग्य है तो वो प्राथमिक के साथ साथ वो हाई स्कूल के लिए भी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी, तीनों के लिए वो अप्लाई कर सकता है एक साथ। योग्य कैंडिडेट है तो वो तीनों परीक्षा में अलग अलग तिथि पर वो भाग ले सकता है। भाषा का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें उसको सिर्फ पास करना है, उसका मेरिट नहीं जुटेगा। संयुक्त रूप से उनको 30% लाना है, मतलब 30 नंबर लाना है। अंग्रेजी जरूर सरल रहेगा, कठिन नहीं रहेगा, लेकिन इसका यह मतलब हुआ कि हिंदी का भी प्रश्न सरल नहीं होगा, क्योंकि अगर हिंदी का प्रश्न भी सरल हुआ और अंग्रेजी का प्रश्न भी सरल हुआ तो सब हिंदी ही दे करके निकल जाएंगे। इसके बाद अब मेन पेपर होगा। मेन पेपर 150 नंबर का होगा, जिस पर कि मेरिट होगा, और हर स्कूल के कैटेगरी के लिए एक ही मेन पेपर है। जैसे प्राथमिक के लिए सिर्फ एक मेन पेपर है। अब रही बात कि जो भी 150 नंबर का जो मेन पेपर हुआ उसका कंपोजिशन इस तरह से रहेगा कि 100 क्वेश्चंस तो रहेंगे वही जो वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। उसका टॉपिक, उसका चैप्टर, उसका विषय वो वही होगा जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सिलेबस है बच्चों के लिए उसी को देख लें, उसी को पढ़ लें, चैप्टर उसी के हिसाब से कंप्लीट कर लें, उनका डिटेल सिलेबस हो जाएगा। अब रही बात कि शिक्षक हैं वो बच्चों से उनका ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए, बच्चों से उनका स्तर ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो पढ़ा पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनका चैप्टर तो वही होगा जो बच्चों को पढ़ाने वाला है, लेकिन उसका स्तर जो होगा वो बच्चों वाला तो नहीं होगा। उनका स्तर जो उनके लिए जो जैसे प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता जो है वो इंटर है, तो उसी के आलोक में प्रश्न पत्र का स्तर हो। अब रही बात की तो 100 नंबर के हुआ, बाकी 50 नंबर के जो रहेंगे वो सामान्य ज्ञान जो है, जनरल साइंस कर लें, जनरल स्टडीज़ कर लें, वो बेसिकली जो पहला जो 100 नंबर का जो हुआ वो उनके नॉलेज का टेस्ट होगा, और बाकी जो 50 नंबर का जो होगा वो उनके इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। मतलब कि उसमें मेंटल एबिलिटी रहेगा वगैरह वगैरह, रीजनिंग रहेगा और इसी तरह के मिलते जुलते चीज़ रहेंगे। ये हम इसमें नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग कितना होगा? 5 ऑप्शन रहेंगे अगर, तो 1/n-1 होता है फॉर्मूला उसके हिसाब से। मतलब कि अगर 5 ऑप्शन है तो मतलब कि 4 गलत प्रश्न और 1 सही प्रश्न मिलाकर के 0 होना है, और अगर 4 ऑप्शन है तो 1/3 माइनस हो जाएगा। मोटा मोटी आप ये समझ के चलें कि अगस्त महीने में एग्ज़ाम होगा। अगस्त महीने में एग्ज़ाम होगा। आप लोग अभी, क्योंकि ये एग्ज़ाम 4 दिन चलेगा, क्योंकि 4 पेपर हो जाते हैं, और चूँकि हमें सबको मौका देना है, प्राथमिक के लिए भी और हाई स्कूल के लिए भी और हायर सेकेंडरी के लिए भी, इसलिए मैं बता दूं कि आप तीनों स्तर के, क्योंकि अभी मेरे पास मध्य विद्यालय की वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए मैं मध्य विद्यालय के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, उससे जब आएगा तो उस समय देखा जाएगा।
लेकिन अभी जितने भी स्तर लेवल के विद्यालय के शिक्षकों के बारे में मामला है, सब में देखेंगे कि अनिवार्य अर्हता में सीटेट, एस्टेट ये है या बीएड, डीएलएड है। ऐसी स्थिति में उन परीक्षाओं में प्रशिक्षण संबंधित कैसे पेडागोजी जो कहते हैं उसके संबंध में या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी उसकी परीक्षा वो टीचर्स एबिलिटी टेस्ट में दे चुके हैं। तो अब फिर से उसी चीज़ के अगर हम लेने लगे हैं तो फिर आप ही लोग कहेंगे कि जब उसमें जब ले चुके हैं तो फिर इसमें भी वही चीज़ ले रहे हैं, तो नई परीक्षा की क्या ज़रूरत है? नई परीक्षा की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो अभ्यर्थियों की संख्या अगर 6 लाख है और अगर हम उसमें से 1,70,000 ही को हमको अगर लेना है तो स्वाभाविक है कि हम मेरिट बेस्ड ही हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। देखिए, प्रश्न पत्र जो हमारा जो सब्जेक्ट का जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन नेचुरली अगर हिंदी का प्रश्न अगर है, का पेपर है तो हिंदी में ही सिर्फ रहेगा, अगर इंग्लिश का है तो फिर उसमें हिंदी तो नहीं रहेगा।